बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे और आज इसमें हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। हमारे पास एक मेटल बार है जिसको आप 0.22 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें 0.45 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कहता है कि व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार। अगर आपने 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो उसे कितने स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना पड़ेगा, assuming that all other factors remains the same। बाकी तमाम पैरामीटर जो है वो इसमें कांस्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा सबसे पहले हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है, इसको हम नाम देते हैं E1 विच इज इक्वल टू 0.45 वोल्ट। सेकेंडली, इस ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे 0.22 टेस्ला। न्यू ईएमएफ जो हमें रिक्वायर है इसको E2 से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 1.5 वोल्ट। और इतनी ईएमएफ अचीव करने के लिए हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, तो इसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड तो E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B2, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन as we know E is equal to VBL sin of theta। इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन जिसमें V वेलोसिटी को, B मैग्नेटिक फील्ड को, L लेंथ ऑफ द वायर को और साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें यह बताया है कि दो पैरामीटर्स वेरी कर रहे हैं, एक इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों पैरामीटर्स के अलावा जितने भी पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट केस के मुताबिक अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो ये बन जाएगा E1 और यहां पे आ जाएगा B1। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और सेकंड केस के लिए ये वैल्यू आ जाएगी E2 इज इक्वल टू VD2L साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमने इसमें B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 वी हैव। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज B2 डिवाइडेड बाय B1 विच इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1। रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहां से हमने B2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंप्लाइज दैट B2 दैट इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय B1 आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। E2 की वैल्यू 1.5, E1 की वैल्यू 0.45 मल्टीप्लाई B1 की वैल्यू 0.22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो B2 की वैल्यू आ जाएगी 0.73 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उस वायर को 0.73 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो हम उससे 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द फ्लक्स डेंसिटी V इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है जिससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसकी स्ट्रेंथ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर बताई हुई है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने एक वायर जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसमें प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा हुआ है
when it is moved in the direction at an angle of 60 degree with the horizontal with the speed of 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप इसको 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करवाते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। तो ये हमारे पास है एक अदद हॉर्सशू मैग्नेट जिसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहां पे हमने एक मेटल रॉड रखी हुई है जो कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। अब आपने मेटल रॉड को रोटेट करना है कि वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना ले, तो नई ओरिएंटेशन हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब स्टूडेंट्स इसी पोजीशन में आपने इस मेटल रॉड को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करवाना है, तो इस ड्यूरेशन में मेटल रॉड में प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ को हम कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, लेकिन क्वेश्चन में जो एंगल हमें रिक्वायर होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के दरमियान का एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहां हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान का एंगल जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो एक्चुअली यहां पे जो हम क्वेश्चन में एंगल यूज करेंगे उसकी वैल्यू 30 डिग्री आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है दैट इज बी विच इज इक्वल टू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंडली उसने लेंथ ऑफ रॉड बताई है विच इज 5 सेंटीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं 0.05 मीटर। थर्ड स्टूडेंट्स उसने हमें स्पीड बताई हुई है दैट इज v विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट उसने फिर हमें एंगल की वैल्यू बताई है अल्फा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां पे एंगल हमने अल्फा इस वजह से लिखा है क्योंकि ये वो रिक्वायर्ड एंगल नहीं है जो मुझे क्वेश्चन में यूज करना है। तो रिक्वायर्ड एंगल हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा एंगल किस तरह से आएगा जब आप टोटल 90 एंगल में से इस 60 के एंगल को माइनस कर दें। तो एक्चुअली क्वेश्चन में जो यूज होने वाला एंगल है वो थीटा होगा जिसकी वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल है। आइए स्टूडेंट्स अब हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। रिक्वायर्ड हमने इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स सेम रिलेशन यूज करेंगे एज E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। E इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 का, लेंथ 0.05 मीटर और साइन ऑफ थीटा एंगल है 30 डिग्री। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 1.25 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स। हमारे पास एक कॉइल है जो कि वायर से बना हुआ है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स 10 के इक्वल हैं। ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ 1.5 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर स्क्वायर। हर एक लूप का एरिया 1.5 10 रेज पर -3 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल द टाइम। और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी है जो कि सरफेस ऑफ द लूप के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। If magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.01 second, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 टेस्ला से 0.06 टेस्ला होती है और इस चेंज के लिए 0.01 सेकेंड टाइम लगता है, कहता है कि देन फाइंड द ईएमएफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होती है आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहां पे समझ लें कि प्रोसेस किस तरह से है। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे एंगल को स्टडी करना है कि एंगल यहां पे क्या बनेगा। तो आप लोगों को एक बात याद है, आर्टिकल में हमने ये बात की थी कि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास यहां मौजूद है, जबकि इन लूप्स की डायरेक्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमें यह पता है कि लूप की डायरेक्शन हमेशा लूप की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे हम लूप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन के दरमियान में एंगल 0 है। तो यह पॉइंट आपने यहां पे याद रखना है कि जब वो कहेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ द लूप, तो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं रखनी, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री रखनी है, क्योंकि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा सबसे पहले वैल्यूज ने हमें बताई है नंबर ऑफ टर्न्स n, दैट इज इक्वल टू 10 टर्न्स। सेकेंडली, एरिया ऑफ ईच लूप विच इज 1.5 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर स्क्वायर। फिर एंगल की वैल्यू आ जाएगी थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बी आई विच इज 0.05 टेस्ला। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी एफ दैट इज 0.06 टेस्ला। और अगर हम इन दोनों का चेंज निकालते हैं तो डेल्टा बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर यहां पे लिख लेते हैं 0.01 टेस्ला। और इतने मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के लिए जो टाइम लगा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, और जिसकी वैल्यू 0.01 सेकेंड्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, इस ड्यूरेशन में वो कहता है कि प्रोड्यूस होने वाली एवरेज ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड में लिखते हैं, रिक्वायर्ड ईएमएफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, एज वी नो। अब स्टूडेंट्स, यहां पे वो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि एक कॉइल है और कॉइल के लिए इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला फेराडेज लॉ से हमें मिलता है, विच इज E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पे हम फ्लक्स की वैल्यू को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी -n डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स, इस फैक्टर के अंदर आपने तमाम वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10 के इक्वल, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.01, एरिया की वैल्यू 1.5 10 रेज पर -2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको कॉज ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू है यहां पे 0 डिग्री, और डिवाइडेड बाय टाइम जो कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने के लिए लगा है दैट इज 0.01। अब स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारा आ जाता है -1.5 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपने सोर्स को अपोज करती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है अ सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 15 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हर एक लूप का रेडियस 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री एट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। कॉइल का जो प्लेन है या सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड से 40 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करता है। इफ फील्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 0.5 टेस्ला इन 0.2 सेकेंड्स, अगर फील्ड को आप इंक्रीज करके 0.5 टेस्ला तक ले जाते हैं और चेंज में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू 0.2 सेकेंड्स है, कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। आपने इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी जरा देखिए, इसमें उसने एंगल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस ऑफ द कॉइल के दरमियान में दिया दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जबकि हमें यह बात पता है कि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है। तो अगर आप यहां पे सरफेस ऑफ द लूप की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ हमें इस तरीके से नजर आएगी।
अब सरफेस और सरफेस पे मौजूद परपेंडिकुलर के दरमियान में टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें से 40 डिग्री को अगर आप माइनस कर दें तो रिमेनिंग एंगल 50 डिग्री होता है, जो कि हमने यहां इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। आइए अब हम इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले वैल्यू उसने बताई है नंबर ऑफ टर्न्स की, तो n इज इक्वल टू 15 टर्न्स आ जाएगा। सेकेंडली उसने रेडियस बताया है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और इसको लिखा जा सकता है 0.02 मीटर। उसके बाद उसने अल्फा की वैल्यू बताई है 40 डिग्री, दैट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 40, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड BI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला है। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। दोनों का अगर हम चेंज निकालते हैं तो डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू 0.5 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.3 टेस्ला वैल्यू आ जाएगी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की, और इस चेंज के लिए जो टाइम लगा है उसकी वैल्यू है 0.2 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड है कि हमने एवरेज EMF इंड्यूस फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने सेम रिलेशन से ही सॉल्व करना है। एज E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसमें हम अब फ्लक्स की वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, और जो एरिया फ्लक्स की वैल्यू में आ रहा है उसको भी आपने सर्कल के एरिया में कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम इसमें पुट कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा -n डेल्टा बी ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स जो लास्ट रिलेशन था हमारे पास दैट वाज E इज इक्वल टू -n डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स उसने हमें एरिया की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन उसने हमें लूप के रेडियस का बताया हुआ है, तो यहां पे हम एरिया को सर्कल के एरिया से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फैक्टर हमारे पास बन जाएगा -n डेल्टा बी, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो E इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 15, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.3, पाई की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, रेडियस है 0.02 मीटर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू है 50 डिग्री डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 0.2। अब स्टूडेंट इस सारे फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। और वंस अगेन स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो भी EMF इंड्यूस हो रही है ये अपने सोर्स को अपोज करती है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। हमने चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो मैग्नीट्यूड के केस में हम इस नेगेटिव साइन को खत्म कर देंगे, तो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है 2 कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। हमारे पास 2 कॉइल्स हैं जिनको आपने साइड बाय साइड प्लेस किया हुआ है। कहता है एन EMF ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 200 एम्पियर पर सेकंड इन द अदर कॉइल। एक कॉइल में 0.8 वोल्ट की इंड्यूस्ड EMF देखी गई, जबकि दूसरे कॉइल में 200 एम्पियर पर सेकंड का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एग्जिस्ट करता था। कहता है कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमें पता चल चुका है म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही यूज करेंगे और उससे M की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
सबसे पहले डेटा लिखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले वैल्यू उसने हमें बताई है ईएमएफ ऑब्जर्व ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में होती है, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, जबकि प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑफ द प्राइमरी, पी आ जाएगा यहां पे। इसकी वैल्यू कितनी उसने बताई है 200 एम्पियर पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, तो रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ES इज इक्वल टू M डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमने चूंकि यहां पे M की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बन जाएगा M इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ES की वैल्यू है 0.8 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, होल फैक्टर की वैल्यू है 200। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो M का आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज पर -3 हेनरी, या जिसको हम लिख सकते हैं 4 मिली हेनरी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.75 हेनरी। दो आइडेंटिकल कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0.75 हेनरी के इक्वल है। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 0.025 सेकेंड, देन व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। अगर प्राइमरी का करंट 0 से 10 एम्पियर चेंज होता है और इसको चेंज होने के लिए 0.025 सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इन इट इफ द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स। अगर सेकेंडरी कॉइल के 500 नंबर ऑफ टर्न्स हो तो आपने ये बताना है कि चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है दैट इज M विच इज 0.75 हेनरी, और चेंज इन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल है 10 एम्पियर, और इसको जो टाइम लगा है डेल्टा टी, इसकी वैल्यू है 0.025 सेकेंड, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स फिर उसने बताए हैं दोज आर 500 टर्न्स। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में हमारे पास दो वैल्यूज हैं। रिक्वायर्ड पहले तो हमने इसमें एवरेज ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करनी है सेकेंडरी कॉइल की, और नंबर 2 हमने चेंज ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करना है सेकेंडरी कॉइल से। सॉल्यूशन एज वी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ES दैट इज इक्वल टू M डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। M की वैल्यू 0.75, चेंज इन करंट 10 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय जो टाइम लगता है दैट इज 0.025। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रॉम Faraday's law, ES that is equal to NS डेल्टा phi S डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और डेल्टा phi S की वैल्यू आ जाएगी ES डेल्टा T डिवाइडेड बाय NS। सो डेल्टा phi S विच इज इक्वल टू ES की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 300 डिवाइड बाय NS की वैल्यू है 500,
मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम 0.025। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा फाई एस दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻² वेबर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। अगर स्टूडेंट्स आप इस फार्मूला में नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं तो आंसर में भी यहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव साइन ये हमें बताता है कि फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू की तरफ जा रहा है, मतलब कि फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।